हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हैं वो कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो जैसे कि हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमें कुछ सिचुएशंस दी गई होती थी, तो वहाँ पे हमने उन सिचुएशंस को algebraically मीन्स वेरिएबल की हेल्प से एंड ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था। तो अभी हमें भी यहाँ पे भी दो सिचुएशंस गिवन है। एक तो जब 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स का प्राइस 160 था, और नेक्स्ट सिचुएशन है जब 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स का जो प्राइस था वो 300 था। तो हमें ये दो सिचुएशंस गिवन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं सबसे पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी रुपीज़ एक्स। आप यहाँ पे कोई भी और भी लेट कर सकते हो, रुपीज़ ए भी लेट कर सकते हो। जनरली हम अलजेब्रिक इक्वेशन में एक्स वाई एंड जेड इस तरह से लेट करते हैं। तो लेट कर ली हमने 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ एक्स। तो सिमिलरली 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, रुपीज़ वाई। तो ये दोनों हमने यहाँ पे लेट किए हैं। तो जब हमने लेट कर लिए तो अभी हम फर्स्ट सिचुएशन को देखेंगे और उससे रिलेटेड हम अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2 kg ऑफ एप्पल्स। तो हम 1 kg की कॉस्ट है x, तो 2 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट हो जाएगी 2x। सिमिलरली 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट है y। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160। तो यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160। क्लियर। तो आगे देखते हैं। आफ्टर मंथ जो कॉस्ट थी 4 एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स की, वो कितनी थी, रुपीज़ 300। तो यहाँ पे है हमारे पास 4 kg ऑफ एप्पल्स। तो 1 kg ऑफ एप्पल रुपीज़ एक्स के थे, तो प्राइस ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई एक्स यानी 4x। तो यहाँ पे अभी हमें 4 kg ऑफ एप्पल्स का प्राइस मिल गया 4x। सिमिलरली 2 kg ऑफ ग्रेप्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 2y, क्योंकि 1 kg ऑफ ग्रेप्स का प्राइस है y, तो 2 kg ऑफ ग्रेप्स का प्राइस हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 2y हो जाएगा 2 kg ऑफ ग्रेप्स का प्राइस। तो सिमिलरली हमारी यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300, क्योंकि टोटल दोनों को मिला के एप्पल्स एंड ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी थी, रुपीज़ 300। क्लियर। तो आगे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं सारी की सारी इक्वेशन को। जब हम इस इक्वेशन को, सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म के साथ 2 कैंसिल आउट होके हमारे पास बचेगा 2x। सेकेंड टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अकेला y रह जाएगा, और 300 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 150। तो अभी ये दोनों इक्वेशंस हम कंसीडर करते हैं और इन दोनों को यूज़ करके हम इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं।
तो चलिए अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए x की वैल्यूज़ हम लेट करेंगे। x की वैल्यूज़ सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे 30, 40 एंड 50। तो अभी x की वैल्यू 30 यहाँ पे पुट करनी है। तो 30 इंटू 2 होता है 60। तो 60 यहाँ पे क्या है, प्लस का है, तो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 160 माइनस 60। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100। सिमिलरली जब x पुट करोगे यहाँ पे आप 40, तो 40 इंटू 2 हो जाएगा 80 एंड 160 माइनस 80 होता है 80। तो y की वैल्यू मिल जाएगी 80। सिमिलरली जब x आप 50 पुट करोगे तो यहाँ पे 50 इंटू 2 होता है 100 एंड y की वैल्यू मिल जाएगी 60। सिमिलरली आप इस इक्वेशन का भी टेबल बना सकते हो। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिए हैं 25, 30 एंड 50। आप कोई भी ले सकते हैं। तो 25 जब यहाँ पे पुट करोगे आप, 25 इंटू 2 इज़ 50, सो 150 माइनस 50 100, तो y की वैल्यू 100। सिमिलरली जब x आप 30 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 90 एंड x की जब आप 50 पुट करोगे तो 50 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा आपका 100 एंड y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50। तो जब आपने ये टेबल ड्रॉ कर लिए दोनों इक्वेशंस के, तो आपको कोऑर्डिनेट्स आराम से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट टेबल से हमें मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स 30, 100, 40, 80 एंड 50, 60। तो सेकंड टेबल से हमें मिलेंगे 25, 100, 30, 90 एंड 50, 50। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे तो इस ग्राफ में आप x एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है और y एक्सिस। x हमने कॉस्ट किसकी लेट की थी, एप्पल्स की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x एक्सिस के अलॉन्ग कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, ये है रुपीज़ में, और इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इन रुपीज़। तो अभी 30, 100 कहाँ पे होगा, 30 ये रहा यहाँ पे और 100 ऊपर की तरफ जाएंगे और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 30, 100। सिमिलरली 40, 80 आप यहाँ पे प्लॉट कर लेना और 50, 60 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आप तीनों जब पॉइंट्स को आप मिलाओगे आपस में तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको। तो ये लाइन ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली जब सेकंड इक्वेशन को आप बनाओगे तो आपको इस तरह से पैरेलल लाइन ही मिलेगी। तो इस तरह से आपको इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और साथ ही इसके 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यूज़, मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरह से अभी हम इन दोनों अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने जस्ट इसको अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि अगर कोई लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है तो उसका असल मीनिंग क्या है, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel Neha Math Classes.